भगवान समुद्र के समीप विराजमान हैं। प्रार्थना की 3 दिन, पर समुद्र नहीं आए। फिर कोप किया, लाओ अग्निबाण, अभी सोख लेते, भस्म कर देते समुद्र को। तो कनक थार भरी मनगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मान का त्याग करके विप्र रूप धारण करके विविध रत्नों की भेंट लेकर प्रभु के चरणों में आए। शरणागत त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। बड़े कृपालु प्रभु हैं। अकृपा तो इनका स्वभाव में है ही नहीं। विमुख भये निमशहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये गुस्सा भी करते तो बहुत प्यारे लगते, गुस्सा करते हैं। और गुस्सा में इनके परम पद रहता है, प्यार रहता है, बहुत प्यार रहता है। तो तुम शरण में आए हो तो निर्भय हो जाओ। अब बताओ कैसे समुद्र पार करे हमारी सेना। तो उनका प्रभु, अभी मैं सूख जाऊंगा, आपका प्रताप ऐसा है, पर यदि आप पुल बांध देंगे तो आपका यश होगा और मेरी महिमा हो जाएगी, मेरी मर्यादा बनी रहेगी। नाथ, आपकी ही बनाई हुई मर्यादा है। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे पुल बंधेगा। तो आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे महान बलशाली बानर हैं, जिनको पूर्व में वरदान प्राप्त हो चुका है कि किसी भी पाषाण को, पर्वत को छू के जल में डाल दें तो डूबेगा नहीं। भगवान ने कहा ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई। तब जामवंत जी लिखा, प्रभु लीला बिहारी, अरे ये समुद्र क्या है। सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कहे। नाथ नाम तव से तू, नर चढ़ी भव सागर तरही। प्रभु ये समुद्र क्या चीज है। भव समुद्र, जिससे पार होना अत्यंत कठिन है। आपका नाम लेकर के बहुत पार हो गए, बहुत पार हो रहे हैं, बहुत पार हो जाएंगे। भव समुद्र का पुल है ये नाम। आनंद से, मस्ती से चले जाओ, पार हो जाओगे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, भवसागर से पार उतर गए। ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाया और सारी बात बताई। मन में भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करके, प्रभु के बल का चिंतन करके इस सेवा का संपादन किया जाए। जाम्बवान ने कहा नल नील से कि आप बड़े बड़े पर्वतों को स्पर्श करके देते जाइए और उससे पुल निर्माण होगा। बानरों के यूथपति, बड़े बड़े बलवान, विविध रंगों वाले, अपार बलशाली, सबसे कहा मेरी विनती सुनिए। भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन करते हुए एक खेल किया जाए। विशाल विशाल पर्वत उखाड़ कर लाओ, नल नील स्पर्श करते जाएंगे। वृक्ष उखाड़ के लाओ, पुल का निर्माण हो, समुद्र में पुल। आप तो जय श्री राम हुंकार मारते, ऐसे बलवान भगवान की प्रताप से रीक्ष बानर जिस पर्वत को देखते जड़ से उखाड़ के ले आते, वो स्पर्श करते, वो ऐसे तैर जाता। भगवान का प्रताप है। तरिहें जलधि प्रताप तुम्हारे। क्या नहीं हो सकता भगवान के प्रताप से। विश्वास करो, विश्वास करो। अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले लो तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा कितनी अपार सामर्थ्य प्रभु की है। वो आप में उतरेगी, सामर्थ्य आप में उतरेगी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, विशाल विशाल वृक्षों को खेल खेल में बानर रीक्ष आदि उखाड़ लेते हैं, नल नील को देते हैं। वे क्रम से ऐसे सुंदर पुल बनाते चले जा रहे हैं। असीम महिमा। इधर पुल निर्माण शुरू हो रहा है
और भगवान श्री राम ने ये परस्पर अपने इष्ट मानते, भगवान शंकर श्री हरि को, श्री हरि भगवान शंकर को। अब इतना बड़ा कार्य पुल निर्माण शुरू हो रहा है, तो श्री राम जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और सुग्रीव को आदेश किया ब्रह्म ऋषियों को बुला के ला, और सुंदर वहीं शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन अभिषेक किया, और सबसे कहा कि मुझे सबसे प्रिय हैं भगवान शिव। श्री राम जी ने लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। भगवान श्री रघुनाथ जी ने शिवलिंग की स्थापना की, विधि पूर्वक पूजन किया और सबसे कहा कि जो भगवान शंकर से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, मुझे स्वप्न में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान से सुनो, भगवान श्री हरि श्री राम जी कह रहे हैं, जो भगवान शंकर का द्रोही है और मेरा भक्त है, स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके मेरी भक्ति चाहता और नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है, ये भगवान के बहुत प्रिय है। उन्हीं की कृपा से प्रेम लक्षणा भक्ति, नरसिंह जी को सीधे रास में प्रवेश, सीधे रास में, कोई साधना नहीं, सीधे रास में भगवान विश्वेश्वर जगत गुरु महादेव जी की कृपा से ही प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति। राधा बाबा जीवन चरित्र पर बड़े बड़े महा, अगर इस जन्म में आप प्रियालाल के भक्त थे तो आपकी आराधना बनी है, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्म में। बिना भगवान शंकर की कृपा के ये प्रेम मार्ग नहीं मिलता, भक्ति मार्ग नहीं मिलता। जिनको भगवान शंकर जी से प्रियता है परंतु मुझ हरि से द्रोह करते हैं, या जो मेरे से प्रेम करते हैं और शिव जी से द्रोह करते हैं, वो कल्पों नरक में वास करते हैं। ना प्रेम मिलता है ना भक्ति मिलती है, द्रोह नहीं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। मैंने जो रामेश्वर की स्थापना की है, यहाँ जो इनका दर्शन करेंगे वो उनका जब शरीर छूटेगा वो मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर रामेश्वर जी में चढ़ाएगा वो सायुज्य मोक्ष को पाएगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर मेरे द्वारा स्थापित भगवान श्री रामेश्वर जी की सेवा करेगा, उन्हें भगवान शंकर की कृपा से मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति मिलेगी। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, बिना ही श्रम संसार समुद्र से वो पार हो जाएगा। श्री राम जी के श्रीमुख से वचन सुन करके जो आए हुए मुनिगण थे, सब जय जयकार करने लगे। रामेश्वर जी की स्थापना हुई, प्रणाम करके मुनिजन अपने आश्रमों को गए, तो भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये रघुनाथ जी की रीति है, वे अपने शरणागतों को बहुत प्यार करते। यह है परस्पर प्रेम, वो उनकी शरण में उनकी, उनसे पूछो तो उनके आराध्य देव, इनसे पूछो तो इनके आराध्य देव। भगवत प्रताप से युक्त होकर नल नील ने सेतु बांधा,
संपूर्ण जगत में बात फैल रही कि आश्चर्य, असंभव का संभव हो गया। समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। समुद्र में जो पत्थर का आश्रय ले ले तो आप भी डूबे, औरों को भी डुबाए, वही पत्थर आप भी तैर रहा है, औरों को भी पार करेगा। यह है भगवान का प्रताप। ये ना समुद्र की महिमा है, ना ये पत्थरों का गुण है, और ना नल नील की करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंज जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसी को, अन्य किसी का आश्रय ले लेना, बोले निश्चय उनकी बुद्धि मारी गई है। नल नील ने सेतु बांधा, बहुत ही सुदृढ़ सेतु। अब आप विचार करके देखो, जहां पत्थर रख देते हैं वहीं समुद्र में बड़ी विशाल तरंगे होती है। माना डूबेगा नहीं, लेकिन स्थान परिवर्तन तो हो सकता है। नल नील रखेंगे तो डूबेगा नहीं, स्थान परिवर्तन तो हो सकता है ना। अगर स्थान परिवर्तन हुआ लहरों से तो पुल कैसे बनेगा? ये सब राम प्रताप। जहां रख दिया वहां से टस से मस नहीं, ये भगवान का प्रताप। वहां कोई जोड़ तोड़ थोड़ी चल रहा है कि सरिया और बिल्डिंग और सब, या फेविकोल से चिपका के पत्थर रखे जा रहे हैं ना। अब तो कृपा निधान भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, पूरा पुल बन गया। आश्चर्य की बात है, वृक्ष सूखे थोड़ी हैं, उखाड़ के ला रहे हैं हरे। चलो पर्वत छू लेंगे नहीं, पर वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष ला करके वही गौर से देखो, सब में राम प्रताप कार्य कर रहा है। भगवान जने बड़ाई दे, इनका स्वभाव है। ये अपने जन की बड़ाई करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे, बड़े कृपालु। नहीं, गौर से विचार कर, ऐसी तरंगे समुद्र में आती है ना कि कुछ भी वस्तु एक लहर में बहुत दूर, तो पुल तो टिक ही नहीं सकता ना। वो कोई जोड़ तोड़ थोड़ी लगा हुआ है। जहां वृक्ष रखा पत्थर वहीं, टस से मस नहीं। हरे हरे वृक्षों को उखाड़, पर्वत में कितने वृक्ष होंगे, पूरा पर्वत उखाड़ कर वहीं राम प्रताप। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। अब तो पुल बना तो गर्जना हुई, बानरों की गर्जना। बड़े रंग बिरंगे, कोई काले रंग का, भूरे रंग का, लाल रंग का, गेरुए बड़े, और रीछ एक से सफेद रंग के, काले रंग के, पर्वताकार एक साथ गर्जना हुई। निशाचरों के दिल दहल रहे हैं। 400 कोस दूर गर्जना सुनाई दे रही। ये भगवान श्री राम का बल बोल रहा है। करुणा निधान प्रभु सबसे आगे चले। पहले जे ही प्रभु पुल पे विराजमान हुए तो जितने समुद्र के जलचर थे सब ऊपर निकल आए। बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल, विशाल सर्प, 100 योजन के शरीर वाली मछलियां, 100 योजन की, भगवान के दर्शन के लिए। और जो ऐसे 100 योजन की मछलियों को भी खा जाए, ऐसे बड़े बड़े जीव समुद्र से निकले। कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, सब निर्निमेष नैनों से भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे। भगवान के दर्शन से सबके हृदय में परम आनंद है। खाने पीने की चिंता नहीं कि ये हमारा आहार है, इसको हम खा लें। सब एकटक देख रहे, आनंदित हैं। वो ऐसे जैसे एक पुल बना वृक्ष और पहाड़ का, दूसरा पुल बन गया। ये भगवान का स्वरूप देखकर इन जलचर जीवों में प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा करी, सेना प्रस्थान करे।
कौन वर्णन करे कितनी सेना है। सेतु बंद भई भीर, अति कवि कपि नभ पंथ उणाही, अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। इतनी भीड़ थी कि कैसे निकले, तो कुछ तो हवा में उड़ने लगे, कुछ जलचर जीवों के ऊपर पैर रख के छलांग मारते हुए, कुछ पुल से। भगवान श्री राम करुणा दृष्टि से सबको देख रहे, अपार बल। रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानर यूथपति कितने गणना नहीं हो सकती। लंका के समीप समुद्र के तट पर डेरा डाला गया पार होकर के। भगवान ने कहा जाओ, सब सुंदर सुंदर फल फूल, बड़ी सुरक्षित ये सब बाग बगीचे हैं रावण के द्वारा, खाओ जाके। भगवान की सेना इसलिए प्रकृति भी, जो मौसम में अलग अलग फल होते वो सब एक साथ हो गए कि आज हम कृतार्थ हो जाएंगे, भगवान के जनों की सेवा में आएंगी। वृक्ष फल प्रदान करते हैं, बानर भालू सब पर्वत के शिखरों पर चढ़ करके बड़े बड़े पत्थर लेकर के फल खा के लंका की तरफ फेंकते हैं, जैसे ओले बरसाए जा रहे हो किसी यंत्र से। ऐसे बानर भालू सूचना आ गए हैं भगवान श्री राम। अगर किसी राक्षस को वहां बगीचे में पा गए तो सब घेर करके पहले उसे नाच नचाते हैं, फिर दांतों से काटते हैं और फिर कहते बोलो जय श्री राम। हाँ, नाच, जय श्री राम जय श्री राम बोल। नहीं बोलते दांतों से काटते हैं, पीटते हैं। और जो दैन्य होकर के समझ गए ना, एक पीट रहा है तो दूसरा समझ, पहले ही बोलता जय श्री राम जय श्री राम, बोले तुम जाओ कोई बात नहीं। तो जितने वहां बगीचा के थे जय श्री राम बोल के सब आओ। क्यों, कौन पिटे, एक से एक महाबलशाली भगवान के प्रताप से। जो नहीं बोलता रावण का अनन्य था, तो दांत से नाक और कान काट के पीट के उसे भगा देते। जा रावण को दिखा जाके, उसकी बहन ने दिखाया था जाके नाक कान, ऐसे तू दिखा जाके। अब वो सब भाग भाग के नक कटे, जिन्हें नाक कान काट गए। रावण ने कहा ये सब, अब हजारों खड़े, खून बह रहा है। बोले महाराज वो सेना आ गई है, बलवान बानरों ने सब दुर्दशा। कैसे आ गई? पुल बांध दिया। घबरा गया, बौखला गया, दसों मुख से एक साथ बोल उठा, बांध्यो वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, सत्य, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयो निधि, नदीस। दसों मुख से वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस। ये एक ही समुद्र के पर्यायवाची 10 मुखों से बोल उठा। क्या पुल बांध दिया? बौखला गया, पुल बांध दिया समुद्र में। हाँ महाराज, व्याकुल हो गया। पर देखा सब सभा देख रहे तो हंसने लगा। और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। और अब कैसे अपने भय को रोक पावे, समुद्र बांध लिया गया। तो हंसते हुए सबको दिखाते हुए कि मैं डरा नहीं हूं, राजमहल की तरफ गया। पसीना आ गया उसके, बैठ गया महल में जाके। मंदोदरी फिर नजदीक आई, फिर पैर पकड़ा और कहा देखो प्रभु श्री राम इस बार आ गए हैं। अब भी आप समझ लो उनके बल को। खेल खेल में समुद्र में पुल बांध दिया। आप मेरी प्रार्थना मान लो, मैं आपके चरण पकड़ती हूं, सिर नवाती हूं। मैं अपने सुहाग की भीख आपसे मांग रही हूं। आप क्रोध त्याग करो, मेरा वचन सुनो। नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जो समान बलशाली हो, कम से कम। नहीं तो जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके उससे करे। अजित प्रभु को तुम उनकी समानता नहीं कर सकते हो, फिर तुमने उनसे वैर किया। तुम्हारा और रघुनाथ जी का ऐसा जैसे जुगनू और सूर्य। मंदोदरी कह रहे वो भक्त है जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु कैटभ को मारा, वाराह रूप
नृसिंह रूप धारण करके हिरणाक्ष हिरण कश्यप को मारा, वामन रूप से बलि को बांधा, परशुराम रूप से सहस्त्राबाहु की भुजाओं का छेदन करके मार डाला। वही भगवान अवतीर्ण हुए हैं, वही श्री हरि हैं। नाथ, आप विरोध न कीजिए। जिनके हाथ में काल है, कर्म है, जीव है, उनसे तुम वैर कर रहे हो। मेरी एक बात मान लो, राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, सुत कहूं राज समर्पी बन, जाई भजी रघुनाथ। मेरी प्रार्थना है, आप प्रभु इस पार आ गए, चलो उनके चरण पकड़ लो चल करके और कहो, हे शरणागत, गलती हो गई, और सियाजू को सौंप दो और ये लंकाधिपति पद पुत्र को दे दो। अब एकांत होकर भगवान का भजन करो। अब आपका जीवन का सार यही होगा। और मुझे पता है रघुनाथ जी आपको जब आप चरणों में गिरेंगे और क्षमा मांगेंगे तो क्षमा कर देंगे। बड़े दयामय हैं नाथ, दीन दयालु रघुराई। आपको कुछ करना नहीं, सब कुछ आपका बड़ा यश है। देवता दैत्य चर अचर सब आपसे भयभीत है। आपने बड़ा नाम भी कमा लिया है, सब भोग भोग लिए हैं। आप बुद्धि शुद्ध करो। संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथी अवस्था सिर्फ भजन के लिए है। स्वामी, अब आप अपनी इस अवस्था को सार्थक कर लीजिए, जिनके द्वारा सृष्टि रची गई, पालन होता है, संहार होता है। समस्त भोगों की ममता का त्याग करके शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि का भजन कीजिए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनिजन साधना करते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य त्याग कर वैराग्य धारण करते हैं, वही कौशलाधीश श्री राम आप पर दया करने आए हैं। प्रीतम, यदि मेरी प्रार्थना मान लेंगे तो आपका पवित्र यश होगा, तीनों लोकों में वैसे ही आपकी कीर्ति है। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजौ रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कह के रो पड़ी मंदोदरी जी और चरण पकड़ करके कहा कांपते हुए शरीर से, नाथ रघुनाथ जी की शरण में हो जाइए, भजन कीजिए, मेरा सुहाग बच जाएगा, अचल हो जाएगा। रावण ने अट्टहास करके मंदोदरी को उठाया और कहा, तो जानती नहीं है मेरी अर्धांगिनी होकर रो रही है? अरे तूने व्यर्थ में उन तपस्वियों का भय मान लिया है। बता तो इस जगत में कौन योद्धा जो मेरे से आंख मिला के सामने खड़ा हो सके? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, दिक्पाल, काल सबको अधीन कर लिया है। देवता, दानव, मनुष्य कौन ऐसा है जो मेरे से भयभीत नहीं होता? तू भीरु है, डरपोक है, इसलिए तू डर करके मेरे शत्रु की बड़ाई कर रही है। मंदोदरी ने कहा, आपकी समझ अब कैसे समझाऊं? रावण ने कहा, नहीं समझना तेरी बात। अब उठा, फिर सभा में, सभा से आया, फिर सभा में जाके बैठ। मंदोदरी ने हृदय में जान लिया, अब इसका विनाश पक्का है, इसको अभिमान है, अब ये नष्ट होगा, ये परिचय है। अभी स्वा को जाना नहीं तो उसका अभिमान क्या है? पर को, शरीर को, संसार को। स्वा को जान लोगे ना तो स्वात्मा राम बन जाओगे। कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, फिर क्या, किससे अभिमान? तो अभिमान में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही चाहिए। तुम्हें अभिमान हो गया, कर्तव्य को कर्तव्य समझ रहे हो। अब वो गया, सब मंत्रियों को पुनः बुलाया, कहा कोई बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मंदोदरी ने बताया, समझ में नहीं आया। राक्षसों ने कहा, प्रभु आप डर क्यों रहे?
आप बार बार ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई भय आ गया है आपके सामने। अरे जो सेना आई है वो तो हमारा बाल भोग है, बानर भालू तो हमारे आहार हैं, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? बहुत गलत होता है जब ऐसे सलाहकार होते हैं। ये मुंह चुपरी बोलने वालों से बचना चाहिए। मीठे बोल बोल करके, बड़ाई करके सर्वनाश करा देते हैं। अपना हितैषी कड़ुआ बोल रहा है तो आदर करके सुनना चाहिए। बहुत बुद्धि को सावधान रखना है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करी प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। रावण के एक पुत्र का नाम प्रहस्त था। जब मंत्रियों की ये बात सुनी कि अरे नर भालू तो मेरा आहार हैं, आप काहे को भयभीत होते हो? अरे आपके समान कौन? प्रहस्त खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, क्षमा किया जाए प्रभु, नीति विरुद्ध ये कार्य हो रहा है। ये जो मंत्री हैं इनमें बहुत लघु बुद्धि है, ये जान नहीं रहे हैं। मूर्ख, खुशामदी, मुंह देखी ठकुर सुहाती कहने वाले ये मंत्री हैं। नाथ, इनसे पूछो, अब तो सेना आई है। एक आया था, किसी ने पाया क्या उसे? एक आया था हनुमान, पूरे लंका को त्राहिमाम मचा दिया। बाल भोग नहीं किए कोई? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सभा में कर रहे हो। एक आया था, सुरक्षित वापस गया। पूरी सेना आई, केवल डींग हाँक रहे हो कि हम इनको खा जाएंगे, ऐसा करेंगे। कौन इस सभा में जो हनुमान का स्मरण करके भयभीत ना हो जाता? प्रहस्त ने कहा, समुद्र लांग के एक बानर आया था, रामदूत, पूरी लंका जब स्मरण करती तो भयभीत हो जाती है। उस समय तुम्हारी भूख कहां गई थी? तुम्हारा बंदर रीछ भोजन है, तो उस समय कहां गई थी? जब पूरा नगर जला रहा था, अट्टहास कर रहा था, पकड़ के खा लेते। स्वामी, इन मंत्रियों की बात न सुनो, इनकी बुद्धि मारी गई है। ये ऐसा बोलते हैं कि अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन परिणाम महादुखद होगा। और गुरुजनों के वचन वर्तमान में हो सकता कड़वे लगे, लेकिन परिणाम में अमृतोपम, अद्भुत सुख प्रदान करने वाले। अरे जिसने खेल खेल में समुद्र में पुल बांध दिया, सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ गए, तुम उन्हें मनुष्य कहते हो? जिसके कहते हो कि हम खा लेंगे इन नरबानर को, एक गाल फुलाकर पागलों की तरह बात करने वाले मंत्रियों, सावधान, प्रहस्त पुत्र है रावण का। और हे तात, मेरे वचन को बड़े गौर से सुनिएगा। मैं कोई कायर नहीं हूं कि पक्ष ले रहा हूं उनका। कोई भी ऐसा नहीं है जो नीति विरुद्ध चले और उसका नाश ना हो जाए। धर्म विरुद्ध चलोगे, भले तुम्हें लग रहा है बहुत माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन सब आग लग जाएगी। हृदय में भी और बाहर भी एक दिन तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसे ही देखने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल देख लो, आंख खोल के देख लो, संसार का स्वरूप देख लो। करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो हित की बात सुन करके सम्मान पूर्वक हृदय में धारण करता है। नहीं, मुंह चुपरी बातें सबको अच्छी लगती है, ठकुर सुहाती। अरे आप तो साक्षात, हाँ बस हो गए साक्षात। साक्षात बनने में जानते लगो, भजन करो, साधन करो, धर्म पूर्वक चलो, फिर देखो कैसा लगता है। प्रभु सुनने में कठोर और परिणाम में परम मंगल वचन जो होते हैं वो बहुत कम कहने वाले मिलते हैं। कहने वाले और सुनने वाले भी कम मिलते हैं। मेरी बात मान लीजिए, दूत को भेजिए, सीता जी को देकर श्री राम जी की शरण में चले जाइए। प्रहस्त ने कहा। वो सीता जी को पा करके, मुझे विश्वास है आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे लंका में, और यदि नहीं, सीता जी को वापस कीजिए, और यदि वो वापस नहीं जाते हैं तो प्रभु सबसे आगे मैं युद्ध में हूंगा। या तो मैं मारा जाऊंगा और या उनको पछाड़ूंगा। पर नीति ऐसी कहती है, आपने गलती की है, आप जाइए, दूत भेजिए और आप सीता जी को साथ लेके जाइए, उनको दीजिए। अगर वो वापस नहीं लौटते तो सबसे आगे युद्ध में मैं रहूंगा। प्रभु यदि मेरी बात मान लोगे तो यहां भी यश होगा, परलोक में भी मंगल होगा। रावण ने
गुस्से में भर का, मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अब मुझे संदेह हो रहा है कि तू मेरा पुत्र है कि नहीं। रावण ने कहा, मुझे संदेह हो रहा है कि बांस की जड़ में घमोई तू कैसे पैदा हो गया। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर बृहस्पति ने कहा, बस अब हमें लग रहा है कि तुम्हारा दुर्भाग्य प्रकट हो गया है, सभा से उठे चलेगा। हित की सलाह रावण को ऐसे अच्छी नहीं लगती। जैसे भोगना हो ना, दंड, तो उसे कहो कि परहेज से रहो, ये दवा खाओ, ऐसे नहीं समझ में आए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। बुद्धि बदल जाए, वो मानता नहीं, लाख समझाओ, देखो दुर्गति को प्राप्त हो गए, आप जो कदम रख रहे हो, नहीं समझ में आएगा। और जब गिरेगा तब उसे याद आएगी कि रोका तो था पहले। रावण सभा में खड़ा हुआ, अपनी 20 भुजाओं को देख के इसे ठोकता हुआ महल की तरफ। और एक लंका में विशाल महल सबसे ऊंचा था और रावण के मनोरंजन का अखाड़ा था। वहां जाकर के बैठा, किन्नर गंधर्व अप्सराएं सब ताल मृदंग आदि बजाने लगी, नाच गाना हो रहा है। सैकड़ों इंद्र के पास भोग नहीं होगा जैसा रावण के पास वैभव था। सुनासीर सत सरिस सो संतत करे विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि सोच न त्रास। इतने महान बलशाली प्रभु से वैर करके नाच गाना सुन रहा है। रघुवीर जी सुवेल पर्वत पर सेना सहित विराजमान हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा शिखर है, थोड़ा वहां समतल भूमि भी है। लक्ष्मण जी ने कोमल कोमल पत्ते ला करके वहां आसन बनाया, भगवान श्री राम विराजमान हुए, मृगछाला भी। कृपालु श्री राम जी के समीप सुग्रीव जी, भगवान थोड़ा थकित जैसे हो, सुग्रीव जी की गोद में सर रखा। विभीषण जी समीप बैठ करके चरण चापते हुए भगवान से बात कर रहे हैं। भाग्यशाली अंगद हनुमान भी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन पर बिल्कुल सावधान। लखनलाल धन्य है, कोटिशाह चरणों में बंधन है, कभी विश्राम नहीं किया, कभी विश्राम नहीं किया। गजब की सेवा लखनलाल की, एक पलक कभी नहीं झपी। रघुनाथ जी विश्राम करें तो आप वीरासन में, रघुनाथ जी तो सेवा में तत्पर, एक क्षण के लिए भी कभी लक्ष्मण जी विश्राम में। वीरासन में बैठकर प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निसंग कर बाण सरात। दुश्मन के क्षेत्र में है। हनुमान जी अंगद जी भी चरण दाब रहे, भगवान सुग्रीव जी की गोदी में सर रखे हुए वार्ता हो रही। लेकिन लक्ष्मण जी दूर हटकर चारों तरफ देखते हुए वीरासन में बिल्कुल बाण संधान, कहीं भी चूक नहीं। कृपा रूप सौंदर्य गुणों के धाम भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। धन्य है जो इनके चरणों को चाप रहे हैं, इनसे वार्ता कर रहे, और वो भी धन्य है जो नाम जप करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। प्रभु ने कहा कि ये पूर्व दिशा की तरफ बड़ा तेज दिखाई दे रहा है, क्या चंद्रमा उदय हो रहा है क्या? देखो देखो कैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, मुझे लगता है ये सिंह जो चंद्रमा है, ये बिना डर के कैसे प्रकाशित हो रहा है। रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं चंद्रदेव। भाइयों, चंद्रमा में जो एक कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव जी ने कहा, रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, इसलिए वो काला दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वो चोट का काला दाग है। कोई कहता जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा की सुंदरता का सार भाग निकालकर रति के मुख में रखा, तो उनका तो मुख सुंदर हो गया, पर चंद्रमा में इतने भाग से सुंदरता गई, इसलिए काला दिखाई दे रहा है।
प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में, क्योंकि विराग्नि में है, विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वो वियोगियों को जला रहा है। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय दास है, और हम तो देख रहे हैं तो वो जो काला दाग ये लोग बता रहे हैं, मुझे तो आपका ही सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। हनुमान ये प्रभु को लग रहा है कि मानो विष फैला रहा है, क्योंकि सियाजू के विरह में हनुमान जी कह रहे ये प्रिय दास है आपका, इसलिए ये जो श्यामता दिखाई दे रही इसमें सुंदर राम रूप समाया हुआ है। पवन पुत्र के वचन सुनकर सब आनंदित हो गए, धन्य है, कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। भगवान श्री राम हनुमान जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, फिर दक्षिण की तरफ देखकर कृपा निधान बोले ये दक्षिण दिशा की ओर देखो, ये बादल कैसा घुमड़ रहा है, बिना बिजली के बिजली चमक रही और हल्के हल्की गर्जना ध्वनि के साथ हो रही। विभीषण जी बोले प्रभु ना ये बिजली है ना बादल है, ये लंका की चोटी पर एक महल है जिसमें दशग्रीव रावण मनोरंजन कर रहा है, ये जो आप गर्जना सुन रहे हैं ताल मृदंग है। और रावण के सिर पर जो छत्र है वो मेघ की तरह दिखाई दे रहा है, और जो मंदोदरी के कानों में कर्णफूल है वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। प्रभु ये अनुपम ताल मृदंग बजा करके गंधर्व अप्सराएं नाच करके रावण का मनोरंजन कर रहे हैं। प्रभु मुस्कुराए कि इतनी बड़ी सेना और शत्रु सिर पर हो मनोरंजन कर रहा है। उठ बैठे, सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण का संधान किया। वहीं से एक ही बाण से छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सब वहीं काट कर जमीन में गिरा दिए और बाण तुरंत वापस रघुनाथ जी के तूड़ीर पर। ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई देख ही नहीं पाया कि बाण के द्वारा यह हुआ है। ना भूकंप हुआ, ना हवा चली, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र। ये छत्र मुकुट रावण के और कर्णफूल मंदोदरी के, ये सभी सामने, सब नाच गाना बंद हो गया। भयभीत हो गए कि भारी अपशकुन हो गया। मुकुट कट के छत्र कुंडल ये सब गिर गए। कैसे गिरे किसी को कुछ पता नहीं। रावण ने कहा मुकुट का गिरना आप शकुन कह रहे हो, अरे जहां गर्दनों को काट करके गिरा दिया तो आप शकुन नहीं हुआ, मुकुट बड़ा हिम्मती। हम तो बहुत इसके भगवान का पार्षद है, अगर वैर भाव की भक्ति कर रहा तो कभी किसी की बात स्वीकार नहीं कर रहा। कह रहा तुम सब कह रहे हो कि छत्र गिर गया, मुकुट गिर गया तो अपशकुन हो गया। अरे काट काट के सर गिराए शिव जी के चरणों में। जिसके सर कटने से अपशकुन नहीं हुआ उसके मुकुट गिरने से क्या अपशकुन हो जाएगा। जाओ सब घर में जाके सो चैन से। ऐसे रावण ने आदेश किया। डरने की कोई बात नहीं। सिर नवा कर गए। कर्णफूल जो गिरे थे मंदोदरी ने उठाया, फिर रोने लगी और कहा प्रीतम प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, श्री राम जी से विरोध त्याग दीजिए। तुम उनको मनुष्य मत मानिए, ऐसा हठ मत कीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए, ये श्री राम विश्व रूप है। कितना सुंदर ज्ञान मंदोदरी का है। भगवान विश्व रूप है, ये सब उन्हीं के रूप है। सारा विश्व जड़ चेतन भगवान का रूप है। हर महान भक्त को यह अनुभव होता है। गोस्वामी जी को जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, इसी अनुभूति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। न कोई शत्रु न मित्र, सब भगवत स्वरूप मुक्त हो गया हो। सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए। भगवान के ही अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। प्राणपति रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो,
मैं बार बार कहती हूं, अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करो रघुबीर पद, मम अहिबात न जाई। मेरा सुहाग न उजड़ जाए, आप मेरी बात मान लो, भगवान के चरणों में प्रीति कर लो। ठहाका मार के हंसा रावण, खूब हंसा और बोला, बड़ी अज्ञान की महिमा बलवान है। सब सत्य कहते हैं कि ये बहुत डरपोक होती है। देख लिया, डरपोक है तू, बार बार समझा रहा हूं, तेरी समझ में अज्ञान है तेरे अंदर, और खुद अज्ञान आरोपित अपने में किए हुए। अरे तूने जिनको विराट रूप कहा, विश्व रूप कहा, और मुझे भयभीत कर रहे सुनाकर, तो समझ पूरा विश्व मेरे अधीन है, फिर मैं किससे डरूं? स्वभाव से सब मेरे से डरते हैं। अब मुझे समझ पड़ा तेरे में बुद्धि नहीं, रावण कह रहा है। अच्छा, नहीं, अब समझ में आया, तू मुझे बहुत प्यार करती है और ये बताना चाहती है कि विश्व रूप में मैंने विजय प्राप्त की, इसका मतलब राम से ही भी हमने विजय प्राप्त, ओ तू मेरी ही प्रभुता का बखान करे। अब समझ में आया। मृगनयनी मंदोदरी, तुम्हारी गूढ़ भरी प्रशंसा सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। मंदोदरी माथे पे हाथ रखिए, सोच रही ये काल के वशीभूत हैं, मेरी बात इनको समझ में नहीं आ रही। रावण नींद तो आई नहीं, पूरी रात जगता रहा। वो बाहर से तो ऐसा प्रस्तुत करता मैं निर्भय हूं, निडर हूं, पर अंदर एक बैठ गया भय, जब से समुद्र पार होकर के आए। फूलई फरई न बेत, जदप सुधा वर्षहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच शब्द। चाहे अमृत बरसावे बादल, पर बांस में कभी फल फूल नहीं लगते। इसी प्रकार ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए, पर मूर्ख जो होता है, जड़ स्वभाव का जो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सुवेल पर्वत पर प्रातः काल रघुनाथ जी जागे, मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि अब शीघ्र उपाय बताओ। जाम्बवान जी सबसे वयोवृद्ध हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले प्रभु, बुद्धि बल तेज धर्म ये सारे गुण आप में स्वाभाविक विराजमान हैं, आप इनके समुद्र हैं। मेरे हृदय में आपकी प्रेरणा से एक बात आ रही कि एक बार रावण को अवसर देना चाहिए। बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा जाए, और ये बहुत प्रवीण है बात करने में अंगद जी, ये जाएंगे और वहां आपकी बात रखेंगे, फिर लौट कर जो बताएंगे उसके आगे फिर निर्णय। पहला कार्य एक बार फिर अवसर दिया जाए। भगवान श्री राम जी ने बहुत सराहना की जाम्बवान की, बहुत अच्छी बात तुमने की। भगवान ने अंगद जी को बुलाया और कहा, बुद्धि बल गुणों के धाम बालीपुत्र, तुम मेरे कार्य के लिए लंका में जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, क्योंकि तुम स्वयं विवेकवान हो, चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, भगवान ने कहा। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी बोले, प्रभु आप जिस पर कृपा करें तो उसमें सारे गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। स्वामी आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है ही, ये तो प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर मुझे आदर दिया है। आप जिस कार्य के लिए भेज रहे हैं वो कार्य हुआ ही समझो, क्योंकि आपका कार्य स्वयं सिद्ध है। ऐसा विचार कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुलकित होकर श्री चरणों को हृदय में धारण करके भगवान के प्रताप का स्मरण करके रणबांकुरे बालपुत्र अंगद निर्भय होकर के लंका में प्रवेश कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।